बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंपनी लॉ के 2 लेक्चर हो चुके हैं। ये तीसरा लेक्चर है जिसमें एमसीक्यू आपकी खिदमत में हम पेश करने लगे हैं। इस मेथड के मुताबिक एमसीक्यू स्टूडेंट को आने चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन पेपर तो ज़ाहिर इसी तरह होगा कि एमसीक्यूज आएंगे। तो हम अपनी कोशिश करने हैं कि लॉकडाउन के दौरान जितने ज़्यादा एमसीक्यू आप तक पहुंचा सकते हैं वो पहुंच जाए, और उसके बाद जैसे मेथड के बारे में क्लियर होगा उसके मुताबिक हम लेक्चर प्लस एमसीक्यू कर लेंगे या सिर्फ लेक्चर हुआ करेगा। अभी जो सूरत हाल है, अभी जब तक नेक्स्ट मीटिंग ऑनलाइन हमारी होनी है यूनिवर्सिटी इंतजामिया से, उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या मेथड सेटल हुआ है। तो अब शुरू करते हैं। 54 एमसीक्यू हम कर चुके हैं कंपनी लॉ के। इससे पहले पार्टनरशिप के हमने तकरीबन 83 एमसीक्यू कर लिए हुए हैं। तो इसके कंपनी लॉ के तकरीबन 100 प्लस हम करेंगे। उसके बाद फिर हम सेल ऑफ गुड्स का एक्ट जो है उस पर कुछ करेंगे ताकि हमारा ये पूरा सब्जेक्ट कवर हो जाए। तो 54 के बाद 55 एमसीक्यू नंबर, व्हाट आर द वेज ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी। कंपनी को डिसॉल्व करने के क्या तरीके हैं। नंबर 1, बाय वाइंडिंग अप, बाय इट्स नेम बीइंग स्टक ऑफ बाय रजिस्ट्रार, by being dissolved by order of court, all of these। तो इसमें दुरुस्त जवाब कौन सा है, ये आपने टॉपिक शायद अभी क्लास में इतना नहीं हुआ था, लेकिन ये चूंकि अभी लेक्चर कुछ रहते हैं उसमें हम कवर कर लेंगे, लेकिन एमसीक्यू आज तक पहुंचा दें ताकि आपको किसी कमी का एहसास ना हो। तो इसमें जवाब है ऑल ऑफ दिस। 56, द अकाउंट्स ऑफ मुदारबा शैल बी ऑडिटेड बाय एन ऑडिटर हु मस्ट बी ए चार्टर्ड अकाउंटेंट and shall be appointed by the approval of directors, registrar, both, none। दुरुस्त जवाब क्या है, बी इसका रजिस्ट्रार। 57, देर आर टाइप्स ऑफ मुदारबा, 2 है, 1 है, 3 है, नन ऑफ दीज है। तो दुरुस्त जवाब है ए, 2 इसके मुदारबा की अकसाम है। 58, द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ए कंपनी to the members representing the return of capital invested by the members as a reward for the risks of such investment, क्या कहलाएगा वो, ए प्रॉफिट कहलाएगा, बी डिविडेंड कहलाएगा, सी शेयर कैपिटल कहलाएगा, और डी है नन ऑफ दिस। और ये तो मशहूर और मरूफ है कि कंपनी जब कोई शेयर अपने मेंबर्स को देती है तो वो डिविडेंड कहलाता है। 59, स्पेशल रेजोल्यूशन इज पास्ड एट ए जनरल मीटिंग ऑफ पब्लिक कंपनी व्हेन नॉट लेस देन 1 ऑफ द फॉलोइंग नोटिसेस हैज बीन गिवन। कितने दिन पहले वो नोटिस दिया जाना चाहिए, 15 दिन, 30 दिन, 45 दिन, नन ऑफ दिस। तो पहला जवाब दुरुस्त है, 15 दिन पहले एनुअल जनरल मीटिंग में का रेजोल्यूशन पास बाय ए सिंपल मेजॉरिटी, सादा अक्सरियत के साथ पास हो चुका हो एट ए जनरल मीटिंग में, और 15 दिन पहले वो नोटिस दिया गया, तो तब ये पॉसिबल है कि उसको हम कहें ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। 61, स्टैट्यूटरी मीटिंग इज हेल्ड इन ए कंपनी वंस इन द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, एवरी ईयर, नन ऑफ दिस। कब मुनक्कद होती है स्टैट्यूटरी कानूनी मीटिंग जिसको कहते हैं, तो वंस इन लाइफ टाइम वाला जवाब दुरुस्त है। 62, प्रॉक्सी हैज बीन राइट टू स्पोक एंड वोट एट द मीटिंग, डिमांड टू पोल, abstain from voting on question on which call is dominated, all of these। इनमें से कौन सा जवाब है कि प्रॉक्सी का हैज ए राइट, क्या राइट है उसे, एक ही राइट हासिल है कि वो वोट दे, स्पीक करे। तो नहीं, ये तमाम जवाब दुरुस्त होंगे। ये प्रॉक्सी की डेफिनेशन मैंने बताइए, एक जवाब दुरुस्त होगा। प्रॉक्सी इज ए पर्सन टू वोट, ए काइंड ऑफ वोट, ए शेयर होल्डर, नन ऑफ दिस। इसमें चूंकि पूछा गया कि प्रॉक्सी को कैसे डिफाइन करेंगे, तो पर्सन टू वोट देने के लिए जो आदमी मुकर्रर होता है। 64, हु शैल प्रिजाइड द जनरल मीटिंग, डायरेक्टर ऑफ कंपनी, चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो बी दुरुस्त होगा, चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग शैल बी कॉल्ड बाय
Directors on their motion, directors on request of members having voting power of not less than 1/4, B and C. C चूज होगा, हमारा ऑप्शन होगा B both A and B, और D होगा none of these। तो जवाब है हमारा C, जिसका जवाब है both A and B। 66 नंबर MCQ, the meeting held within first 18 months from the date of the incorporation and therefore at least once in a calendar year is called statutory meeting कहलाएगी, annual general meeting कहलाएगी, general meeting कहलाएगी, none of these कहलाएगा। तो B सेक्शन दूसरा हमारा ऑप्शन annual general meeting। 67 statutory report contains information about, statutory report में क्या चीजें शामिल होती हैं? total number of share allotted, total cash received against share allotted, summary of receipts and payments, all of above। तो जवाब कौन सा है? लास्ट हमारा all of above। 68 नंबर MCQs, a public company shall hold to general meeting of the members of the company is called, क्या कहलाती है? annual general meeting, statutory meeting, general meeting, none of these। तो ये है statutory meeting। उसके बाद है 69 MCQ नंबर, the person who has exclusive supervision and control of some departments of a corporation's business is called, क्या कहलाएगा? shareholder of company, receiver of company, managing agent of company, none of these। तो C दुरुस्त है, agent, managing agent of company। 70 नंबर MCQs, which company shall have such minimum and maximum number of members so are specified by its articles। जो आर्टिकल में मेंशन है, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, लिस्टेड कंपनी। दुरुस्त जवाब C है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। 71 which company can have whole time security, सिक्योरिटी कौन सा होगा? अनलिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। लिस्टेड कंपनी सेक्रेटरी परमानेंट रखती है। 72 नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज चीफ एग्जीक्यूटिव इफ ही इज ए माइनर, इंसॉल्वेंट, हैविंग अनसाउंड माइंड, हैज अप्लाइड टू बी declared as insolvent, all of these, none of these। तो इसमें कौन सा पर्सन जो है वो अपॉइंट हो सकता है चीफ एग्जीक्यूटिव? कोई भी नहीं, all of these जो है नाहिल है इस ओहदे के लिए। 73 the first chief executive term is up to annual general meeting, 3 years from date of appointment, 5 years from date of appointment, none of these। कितने साल के लिए पहला चीफ एग्जीक्यूटिव मुकर्रर होता है? तो पहला होता है जब तक पहली एनुअल जनरल मीटिंग नहीं होती। तो ए ऑप्शन हमारा दुरुस्त है। 74 MCQ है, हु कैन अपॉइंट द फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंपनी। पहले चीफ एग्जीक्यूटिव को कौन मुकर्रर करता है? शेयर होल्डर्स मुकर्रर करते हैं, ट्रस्टी मुकर्रर करते हैं, डायरेक्टर्स मुकर्रर करते हैं, और आखिरी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो दुरुस्त जवाब है डायरेक्टर्स मुकर्रर करते हैं। 75 MCQ नंबर, a company may have directors nominated by creditors, debitors, employees, none of these। तो इसमें दुरुस्त जवाब है कौन से नॉमिनेट करते हैं? डायरेक्टर, क्रेडिटर जो है, इसमें दुरुस्त जवाब होगा ए जुस। ये आज का लेक्चर है जिसमें हमने तकरीबन 26 MCQ किए। ये जो मुतलका टॉपिक थे हमारे उसमें काफ़ी सफिशेंट है। इंशाल्लाह इसे अगली मीटिंग में हम करेंगे, अगले लेक्चर में। उम्मीद है ये MCQ आपके काम आ रहे होंगे, और मज़ीद MCQ हम आपको इस 2 और लेक्चर इंशाल्लाह आपको ज़रूर देंगे। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम।